क्या आपने कभी सोचा है कि एक स्त्री जो जन्म देती है, प्रेम करती है, वही स्त्री कब और क्यों एक पुरुष की हत्या करने पर उतर आती है? यह सवाल केवल अपराध की दुनिया से नहीं जुड़ा। यह सवाल हमारे रिश्तों, समाज और सबसे बढ़कर चेतना से जुड़ा है। क्या ये हत्याएं सिर्फ शरीर की हो रही हैं या पुरुष के विचारों, स्वाभिमान और आत्मा की भी रोज हत्या की जा रही है? और अगर ऐसा है तो क्यों? क्या स्त्री बदल गई है या पुरुष खुद ही अपने पतन की ओर बढ़ रहा है? या फिर यह सब कुछ एक अदृश्य शक्ति संघर्ष है जिसे हम समझ नहीं पा रहे? आज का यह वीडियो केवल देखने के लिए नहीं है। यह एक आंतरिक यात्रा है जो आपके सोचने के तरीके को, आपके रिश्तों को और शायद आपकी आत्मा की गहराई को छू जाएगी। यह कोई एक तरफा कहानी नहीं है। यह उस द्वंद्व की कथा है जो हर स्त्री पुरुष के बीच चल रही है, कभी चुपचाप, कभी उग्र रूप में। और इस यात्रा में हम उतरेंगे योगानंद की चेतना के साथ उन गहराइयों तक जहां से समाधान पैदा होता है, जहां प्रेम फिर से जन्म लेता है, जहां युद्ध नहीं, मौन मिलन होता है। तो मेरे साथ इस संपूर्ण यात्रा में बने रहिए, शुरू से लेकर अंत तक, क्योंकि अंत में जो जागेगा वो केवल ज्ञान नहीं होगा, वो आपका अंतर्मन होगा। अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं या पहले भी हमारे साथ हैं, तो एक छोटा सा सहयोग जरूर करें। लाइक बटन दबाएं, सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही गहराई से भरी अगली वीडियो भी आप तक पहुंच सके। और नीचे कमेंट में जरूर लिखें, क्या आप भी इस भीतर चल रही जंग को महसूस करते हैं? आपका एक कमेंट हमें और भी गहराई तक जाने की प्रेरणा देगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं यह यात्रा जो बाहर से नहीं, भीतर से बदलने वाली है। कभी आपने महसूस किया है एक स्त्री की आंखों में छिपा हुआ तूफान? एक ऐसा तूफान जो बोलता नहीं, बस सब कुछ बहा ले जाता है। वो आंखें जो कभी प्रेम से छलकती थीं, आज क्रोध से भरी हैं। वो हाथ जो जीवन को सहेजते थे, अब जीवन को खत्म कर रहे हैं। क्या सच में स्त्री पुरुषों की हत्या कर रही है, या वह बस अपना वह अधिकार वापस ले रही है जो सदियों से उस पर थोपे गए थे? चुप्पी के नाम पर, संस्कारों के नाम पर, मर्यादा के नाम पर समाज कहता है स्त्री देवी है। पर जब वही देवी चुपचाप पुरुष को काटने लगे, उसकी चेतना को कुंद करने लगे, उसके अस्तित्व को निगलने लगे, तो क्या उसे अब भी देवी कहेंगे, या वह शक्ति जो विध्वंस करती है? यह सवाल बाहर से नहीं, भीतर से आता है, आपके अपने जीवन से, जहां आप एक पुरुष हैं और टूट चुके हैं, फिर भी मुस्कुरा रहे हैं। या आप एक